बच्चे ज्ञान का कोई रूप नहीं होता है, ज्ञान का कोई रूप स्वरूप नहीं है। हाथी का रूप होता है, काला है, मोटा है, ऊंचा है, सूंड है, पूंछ है, बड़े बड़े कान हैं, मोटे मोटे 4 खंभे की तरह पैर है, वो हाथी कहलाता है। लेकिन ज्ञान का कोई रूपरेखा नहीं है, और जिस चीज़ की रूपरेखा नहीं है उसे समझने में साधारण बुद्धि वाले को बहुत दिक्कत होता है। उस बात को समझ नहीं पाते हैं, अकबका करके लोग रह जाते हैं। तो इसीलिए उस ज्ञान को ही मूर्ति के रूप में स्थापित किया ऋषियों ने, मूर्तिकारों के द्वारा करवाया कि बेटा तू इस ज्ञान को इस तरह से विवेचन कर चित्र के द्वारा बता। और मूर्तिकारों ने उसी मूर्तियाँ बनाकर ऋषियों को दिखाया। ऋषि प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है, इसको प्रचारित कर। तो प्रचारित अपने शिष्यों के द्वारा समाज में करवाया, और वह आज समाज में मूर्ति पूजा का विकराल रूप धारण कर लिया है। आज कुछ लोग मूर्ति पूजा के विरोध करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग आँख बंद कर समर्थन में लगे हुए हैं, और दोनों का जीवन असफल है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी मूर्ति पूजा को समझ नहीं रहे हैं, और जो समर्थन कर रहे हैं आँख बंद कर, वो भी भटक रहे हैं। मूर्ति पूजा बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बालक है, बुद्धि है, उनके पास ज्ञान को समझने की क्षमता नहीं है। इसलिए मूर्तियों के सहारे पहले मूर्ति से परिचय करवाया जाएगा। मूर्तियों को है ना पूरा जानने के लिए पूजा, तो उसके हर अंग प्रत्यंग पर इशारा करके बताया जाना चाहिए, व्याख्या किया जाना चाहिए। पूजा के बहाने उन पर फूल प्रसाद, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, पान, कसेली जो भी चढ़ाया गया, मिठाई, मिष्ठान है ना, तिल, जौ, अक्षत जो भी चढ़ाया जाता है, जो भी समर्पित किया जाता है, या उनके अंग प्रत्यंग जितने हैं, ये सब ज्ञान वर्धक हैं। उस पर व्याख्या करते हुए पूजा करवाने वाले को करवानी चाहिए। तो फिर कुछ वर्षों के बाद धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा, और फिर मूर्तियाँ उसके मन से निकल जाएगी, और फिर ज्ञान तत्व में आ जाएगा, और वह जीवन में ज्ञान व्यवहार में आ जाएगा, जिससे कि उसका जीवन चरित्र सुंदर बन जाएगा, शांति मिल जाएगी। यही उद्देश्य था हमारे ऋषियों का मूर्ति पूजा का। लेकिन आज एक तरफा मूर्ति कबार, मूर्ति उखाड़, मूर्ति का विरोध कर, मूर्ति पूजा गलत है, पाखंड है, करने में लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे बच्चा और से अनार नहीं पढ़ेगा तो फिर वो कभी ककहरे का ज्ञान कर ही नहीं सकता है, तो फिर एम ए कैसे पढ़ेगा? तो पहला वर्ग नर्सरी, LKG, UKG, पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा इस तरह से पढ़ेगा तब तो एम ए एक दिन करेगा। और जब नर्सरी ही नहीं पढ़ेगा तो एम ए कैसे करेगा? इसलिए मूर्ति पूजा बच्चे स्वभाव के लिए ज़रूरी है, लेकिन जीवन भर मूर्ति पूजा भी ज़रूरी नहीं है। इस पर धीरे धीरे क्रमशः परिवर्तन होना चाहिए। इसमें कक्षाएं बदलती है, अ से अनार, आ से आम हट जाता है, फिर 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्द आ जाते हैं, फिर मात्रा का ज्ञान होता है क्लास बदलकर, फिर वाक्य का ज्ञान होता है क्लास बदलकर, फिर क्या कहते हैं कहानियाँ छोटी छोटी आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर सूत्र, सिद्धांत, चरित्र, ज्ञान, नैतिकता, संस्कृति, संस्कार, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तरह तरह के विषयों का ज्ञान दिया जाता है। और इस तरह से एक बच्चा 25 वर्ष के अंदर महान विद्वान बन जाता है, राष्ट्र का कर्णधार बन जाता है। तो क्या बिना नर्सरी पढ़े हुए राष्ट्र का कर्णधार बना? इसलिए मूर्ति पूजा बच्चों के लिए आवश्यक है, लेकिन इसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जिद्दी लोग क्या करते हैं, बूढ़े पक गए, दाढ़ी बाल पक गए, अभी वो लगे हुए हैं अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊँट में ही लगे हुए हैं, कह नल नल जल जल भरे भर में लगे हुए हैं। तो क्या इससे उनका उत्थान हुआ? आध्यात्मिक उत्थान नहीं हुआ तो उनका मानव जीवन बेकार गया। ओम ओम।